नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय उठाना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले समझते हैं, ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो इस बात से बहुत जूझते रहते हैं कि मेरा बच्चा जैसा मैं चाहता हूँ वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ये उन पेरेंट्स के लिए भी है जिनका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्कूल में, एकेडमिक्स में, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कर रहा है उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स के दिमाग में ये चिंता है कि मेरे बच्चे को कुछ और मिल जाता, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता, कुछ और एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता तो मेरा बच्चा और अच्छा कर पाता। तो ऐसे सभी पेरेंट्स के लिए ये एक वीडियो है जिसके माध्यम से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करूंगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वो बच्चे जिनको पेरेंट्स समझते हैं कि नहीं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो कभी हमने ये समझने की कोशिश की है कि वो बच्चा अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा? क्या वो सच में पढ़ना नहीं चाहता? क्या वो सच में लापरवाही कर रहा है? तो आपको लगता होगा कि ये जो मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई नहीं करती और वो जानबूझ के ऐसा कर रही है। तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चा जब स्कूल जाता है, जब वो कहीं पर पढ़ता है या अपने घर पे पढ़ रहा होता है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो मैं किसी भी इंडिविजुअल बच्चे की बात करता हूँ, चाहे वो बहुत अच्छा परफॉर्मर है, चाहे वो अच्छा परफॉर्मर एट पार विद द सोसाइटी स्टैंडर्ड नहीं कर पा रहा है। मैं अभी भी कहूँगा सोसाइटी स्टैंडर्ड के हिसाब से वो अच्छा नहीं कर पा रहा। हो सकता है कि वो और बहुत सारी चीज़ों में वो अच्छा कर भी रहा हो, कर रहा, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि मैं किस चीज़ों में अच्छा करता हूँ या मैं किस चीज़ों में अच्छा हूँ, और वो समाज उसको समझ नहीं पाते क्योंकि समाज ने और सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से वो अच्छा नहीं कर पा रहा। तो मैं उन सभी बच्चों के मस्तिष्क में, माइंड में क्या चल रहा होता है, कैसे चल रहा होता है, वो मैं कुछ समझा हूँ। बीइंग अ टीचर, मैं बहुत सालों तक मैं बहुत बच्चों को पढ़ाया हूँ, बहुत बच्चों की काउंसलिंग की है, बहुत बच्चों के संपर्क में आया हूँ। तो बीइंग अ टीचर मैंने क्या समझा है वो मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब बच्चा क्लास में होता है तो सबसे पहले मैं उस वीक बच्चे, जो समाज के स्टैंडर्ड के हिसाब से वीक है, उस बच्चे की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो बच्चा जब क्लास में बैठा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, सबसे पहले हमें ये भी समझना होगा कि हर बच्चा ये कोशिश ज़रूर करता है कि मेरे को जो पढ़ाया जा रहा है, मैं जो पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसको पता है कि मुझे क्लास 8th करना है तो अगले साल 9th करना है, अगले साल 10th करना है, मुझे ये क्लास वाला जो पैटर्न है, सिस्टम है, इसको तो मुझे पास करना है, इसको तो मुझे आगे बढ़ते जाना है, तभी मैं लाइफ में कुछ भी जो भी करना चाहता हूँ। तो हर बच्चा चाहता है कि मैं हर क्लास को आगे बढ़ता जाऊँ और जो मुझे क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो मुझे समझ में आए। कोई बच्चा जानबूझ के ये नहीं करेगा कि यार मुझे नहीं पढ़ना, मेरे नंबर खराब आए, मेरे ऊपर दोस्त हंसें कि अरे यार ये तो बड़ा, इसको तो कुछ नहीं आता, इस तरह कोई बच्चा नहीं चाहता है। हर बच्चे के मन में, मस्तिष्क में यही रहता है कि मैं पढ़ाई करूं, मैं पढ़ाई को समझूं, फिर उसका जो टेस्ट हो उस टेस्ट में मैं अच्छा परफॉर्म करूं, ताकि ठीक है मैं अच्छा परफॉर्म करूं, मुझे बेस्ट नहीं करना है, फर्स्ट रैंक तो एक का ही आता है, सेकंड रैंक एक का ही आता है, लेकिन जो मुझे पढ़ाया जा रहा है मैं उसमें एब्सोल्यूट सेंस में मुझे वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ट लेवल पे रहे और मैं उन चीज़ों को समझ सकूं और क्लास को आगे बढ़ता चला जाऊं, अगली क्लास में पहुंचूं, फिर अगली क्लास में नई चीज़ें सीखूं। हर बच्चा चाहता है। फिर क्या हो जाता है कि कुछ बच्चा तो ऑटो मोड में रहता है और वो बच्चा परफॉर्म करता चला जाता है, और कुछ बच्चे होते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो सिटिंग नहीं करते हैं, बैठते नहीं है, वो किताब लेकर किताब देखते नींद आने लगती है। क्यों होता है ऐसा? तो उसको हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब बच्चा स्कूल पहुँचता है, जब बच्चा क्लासरूम में बैठता है, मैं अभी उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो सोसाइटी स्टैंडर्ड से वीक है, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब वो क्लास में बैठता है तो क्या होता है, क्लास में उसको कुछ पढ़ाया जाता है तो डेफिनेट सी बात है कि क्लास में पढ़ाएगा तो डाउट आना तो एक आम बात है। डाउट आता है तो उस बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो ये सोचने लगता है कि अरे यार मैं ये डाउट पूछूंगा तो मेरे दोस्त हैं मेरे, वो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही सिली सा डाउट है और मेरे दोस्त हंसने लगें और मेरे को और अलग सा फील आए और मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो इस वजह से वो डाउट नहीं पूछता, उस वजह से वो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, और उसमें बहुत हाथ हम टीचर्स का भी होता है कि हम ऐसे बच्चों को, कि कभी भी कोई भी टीचर, हम लोग टीचर्स हैं और भी बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उनका एक कॉमन एजेंडा रहता है कि क्लास में कुछ मुट्ठी भर 2 4 5 बच्चे होते हैं जिनके सेंट्रिक होकर के वो पढ़ाते हैं। ये एक बहुत ही सैड स्टेट है
ऐसा करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसा करते हैं कि उनको पता है क्या, और बाकी जो कमज़ोर बच्चे होते हैं या बाकी जो बच्चे हैं पूछना चाहते हैं, जूझते हैं उसके साथ, उनके साथ वो जूझना नहीं चाहते। तो ये हमारे सिस्टम की, हमारे टीचर्स की भी कमी है। मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, मैं सारे टीचर्स के लिए बोल रहा हूँ, ये अपील कर रहा हूँ टीचर्स को, ठीक है। तो अब होता क्या है कि बच्चे को टीचर ने एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया कि हाँ तुम पूछो, तुम करो, जितना जैसा भी होगा मैं तुमको बताऊंगा, मैं तुमको समझाऊंगा। ये कोशिश टीचर की तरफ से भी बहुत कम रहती है। इस वजह से बच्चा जो है वो क्लासरूम में तो डाउट नहीं पूछता है, इवन वो अपने पीयर्स से, अपने फ्रेंड्स से भी डाउट पूछने में हिचकिचाता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स तो उस मैच्योरिटी के साथ उसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम सीखो चाहे नहीं सीखो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स की और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टीचर्स की है। तो वो बच्चा अपने दोस्तों से भी वो नहीं डिस्कस करता है, तो वो उन डाउट्स को लेकर के अपने अंदर बैठा लेता है। फिर वो आता है, घर पे आता है, घर पे ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करता है, वो फिर से उसको पढ़ता है, फिर से उसको समझने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको करना है अच्छा, उसको लगता है कि मुझे अच्छा करना है, मुझे चीज़ों को समझना है, मुझे टेस्ट भी देना है, मुझे एग्ज़ाम भी देना है, और मुझे ऐसा नहीं रहना कि मेरा दोस्त मुझ पर हंसे, ऐसा नहीं वो चाहता है। तो वो जब आता है घर पे वो फिर से कोशिश करता है, लेकिन चूंकि उसको वहाँ से, जहाँ पे पढ़ाया जा रहा था वहाँ से ही उसको डाउट रह गया, तो लाजमी है कि अपने से पढ़ के समझने में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ नहीं समझा, वो जब नहीं समझा तो डेफिनेट सी बात है कि वो उसी टॉपिक को या उस चैप्टर को करने में उसका इंटरेस्ट ड्रॉप होता है। अब होता क्या है, ये एक विशियस सर्कल है। इसमें होता क्या है कि बच्चे का इंटरेस्ट ड्रॉप हुआ तो फिर उसका पढ़ाई से मन हटा, पढ़ाई से मन हटेगा तो फिर समाज, टीचर, रिश्तेदार सब, अरे यार ये पढ़ता नहीं है, ये इसको तो आता नहीं है, ये, इसकी वजह से उसके मस्तिष्क पे और चीज़ों को लेके एक डिसइंटरेस्ट पैदा होगा, जिसकी वजह से वो और चीज़ों को छोड़ता चला जाता है और वो उस एक विशियस सर्कल में फंस जाता है जहाँ पे वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। यहाँ पे हम टीचर्स की, यहाँ पे पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को मस्तिष्क को ऐसे विशियस सर्कल में ना फंसने दें। यहाँ पे हम सारे समाज के लोगों की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, जो अच्छा बच्चा होता है वो भी क्लास में, बहुत कम बच्चे हैं अगर उनको छोड़ दिया जाए तो अच्छा बच्चा भी क्लास में पूछने से डरता क्यों है? क्योंकि एक अच्छे बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ और मेरे को तो आता है बहुत कुछ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस बार कोई ऐसा सिली डाउट पूछ दूँ जिससे मेरे और जो दोस्त हैं वो हंसने लगे, तो मेरी क्या इमेज रह जाएगी। तो वो बच्चा भी पूछने से घबराता है। लेकिन चूंकि वो एक ठीक परफॉर्मर बच्चा है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो टीचर से इंडिविजुअली जा करके कहीं ना कहीं हेल्प ले लेता है, कहीं ना कहीं अच्छा वो इतना वो रहता है कि टीचर भी उसको मदद कर देता है। क्यों? क्योंकि टीचर ऐसे बच्चों में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ये टीचर्स ऐसा करते हैं। तो ये उन बच्चों के मस्तिष्क में इस तरह की चीज़ें, जब भी वो क्लासरूम में रहता है तो वहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा ठीक है, क्लास में तो चलिए नहीं पूछ पाया, अब वो आता है घर में आता है तो फिर वो जब कोशिश करता है तो उसके लिए एकमात्र साधन बच जाता है इंटरनेट। वो क्या करता है, इंटरनेट पे कुछ जो भी क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन टाइप करने का तो कोई तरीका है नहीं इंटरनेट पे, गूगल लेंस और ये सब चीज़ें भी हैं, तो कई बच्चों को पता भी नहीं रहता है। कई बार हम अगर उसको गूगल लेंस के थ्रू अगर हम फोटो खींच के भेजते भी हैं तो भी बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियाँ होती हैं, उसको हम अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। तो बच्चा क्या करता है, इंटरनेट का सहारा लेता है, और इंटरनेट का सहारा लेकर के बच्चा जब कोशिश करता है, कुछ कीवर्ड्स डालता है क्वेश्चन के, तो उसमें बहुत सारे लिंक खुल करके आते हैं। वो एक लिंक को क्लिक करता है, देखता है कि अच्छा नहीं, ये तो वो क्वेश्चन नहीं है जो मैं पूछना चाह रहा था, फिर दूसरा लिंक खोलता है, फिर तीसरा लिंक खोलता है, बहुत सारा समय उसके अंदर उलझा रहता है। बाई चांस उसको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल भी गया, उसका सोल्यूशन मिल भी गया, तो वो सोल्यूशन या तो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है या तो वो सोल्यूशन किसी वीडियो फॉर्मेट में होता है। अच्छा, दोनों की एक अपनी मजबूरी है कि वीडियो फॉर्मेट और टेक्स्ट फॉर्मेट दोनों जो है वहाँ पे कोई टीचर तो मौजूद है नहीं, आपको उसको भी खुद ही समझना है। तो ये तो एक तरह से जिस टेक्स्ट बुक को आप पढ़ रहे थे, डाउट आया, वो टेक्स्ट बुक भी तो एक्सप्लेनेटरी होता ही है मोरलेस।
तो वहाँ से ही चीज़ें जब नहीं समझ में आई, तो एक वीडियो से या एक टेक्स्ट फॉर्मेट के सॉल्यूशन से मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मेरे वो सारे जो माइंड के लेकुना हैं वो सारे दूर हो जाएंगे, और अब मैं चीज़ों को, अब मैं आगे जो पढ़ने जा रहा हूँ उसमें मुझे वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 वे इंटरेक्शन नहीं है। सोल्यूशन में 1 वे इंटरेक्शन है, टीचर ने जो समझ करके जैसे वीडियो बना दिया उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उसको उसी तरीके से पढ़ना समझना है। उसके बीच में कोई डाउट या परेशानी या दिक्कत आती है तो डेफिनेट सी बात है उसको कहीं किसी से पूछ नहीं सकता। तो इन सब चीज़ों की वजह से बच्चा क्या है कि उसको राइट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, उसको डाउट्स सॉल्व नहीं होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, अब एक दूसरे पैरेलल एक और दिक्कत की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ करके आता है, फिर हम देखते हैं कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, कोई कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस ले लेते हैं, या बच्चा ट्यूशन चला जाता है, बच्चा कोचिंग जाता है। तो ट्यूशन में, कोचिंग में, या जितने भी ये ऑनलाइन कोर्सेज, चाहे आप किसी का नाम नहीं लूँगा, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, अच्छा कर रहे हैं वो लोग, लेकिन उनके द्वारा चलाए गए जो कोर्सेज हैं वो एक्चुअली हैं क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी वो कोर्सेज हैं, चाहे मैं ट्यूशन्स की बात करूँ जो लोकल लेवल पे ट्यूशन पढ़ते हैं, चाहे मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ, हर जगह पे क्या किया जा रहा है, हर जगह पे एक तो कोर्स प्लानिंग किया जाता है उन टीचरों के द्वारा या उन कंपनीज के द्वारा जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक कोर्स डिज़ाइन करते हैं, और उस कोर्स में वो चाहते हैं कि हर बच्चा फिट हो जाए। लेकिन मुझे पता है कि हर बच्चे का लर्निंग पेस तो डिफरेंट होता है, हर बच्चा कोई तेज समझता है, कोई धीरे समझता है, हर बच्चे का लर्निंग पेस डिफरेंट होता है, हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलर टॉपिक में डिफरेंट होती है। अच्छा, ये सारे जो कोर्सेस हैं ये वही कोर्सेस हैं जो स्कूल में बच्चा पढ़ के आया होता है, मतलब ये डुप्लीकेसी है कोर्सेस की। अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, समझ गया, मुझे सिर्फ सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के क्वेश्चंस में ही मुझे दिक्कत होती है, मुझे नहीं पढ़ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा। लेकिन जो ट्यूशन है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर शुरू होगा तो वहाँ तो वो सारी चीज़ें फिर से पढ़नी है जो आप स्कूल में पढ़ चुके हो। मोस्ट ऑफ द बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ। तो होता क्या है यहाँ पर कि मैं अपना एक टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ कि मैं उस समय में जो चीज़ मुझे आता है वो दोबारा न पढ़ करके मैं उस समय में कुछ और अपनी दिक्कत परेशानी वाली चीज़ों को मैं पढ़ूँ और समझूँ, तो डेफिनेटली मेरा पढ़ने का जो पेस है वो बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे कहीं ना चाहते हुए भी मुझे डुप्लीकेसी जो है वो कोर्सेज की डुप्लीकेसी, और मुझे उसको अटेंड करना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि बच्चों को उसी समय के अंदर वो डुप्लीकेसी ऑफ कोर्सेस ना करके अगर उसी समय के अंदर वो कुछ और नई चीज़ें सीखे या कुछ और अपने नए या वैसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करे, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे, जो कि उसको इंतजार करना है कि फिर जब दूसरा चैप्टर चालू होगा तब मेरा वो वाला डाउट फिर से या उस तरह की चीज़ मुझे फिर से मिलेगी पढ़ने को। ठीक है, अगर मेरे को पता है कि इन 3 चैप्टर में मुझे ये 3 डाउट्स हैं, तो मैं सिर्फ इन्हीं 3 डाउट्स पे अगर मेरे को कोई एक कोर्स मिल जाए या इन्हीं 3 डाउट्स पे मेरे को एक टीचर मिल जाए जो मुझे इन्हीं 3 पर्टिकुलर चीज़ों को समझा सके। अच्छा, क्लासरूम के अंदर जब मैं इन कोर्सेज की बात करता हूँ तो इन कोर्सेज के अंदर जितना भी बच्चा बैठा है सबका अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में किसी को सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में किसी को डाउट होगा, तो किसी को ग्राफ बनाने में डाउट होगा, किसी को और चीज़ में डाउट होगा। उसी चैप्टर के अंदर डिफरेंट हिस्सों में बच्चों को डाउट होगा, लेकिन उस क्लासरूम में वो सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। जो ग्राफ वाले पे बच्चा ध्यान दे रहा है, बाकी बच्चों को ग्राफ अगर आता है तो उनको भी ग्राफ पढ़ना ही पढ़ना है। जिनको सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में अगर कोई दिक्कत नहीं होती तो बाकी बच्चे जिनको वो दिक्कत होती ही नहीं उनको भी वो चीज़ पढ़ना है। तो मेरा जो क्लासरूम है उस क्लासरूम में डिफरेंट रिक्वायरमेंट के बच्चे बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है? क्या हमारे पास कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन समस्याओं को ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? तो इन सारी समस्याओं को हम समझते हुए हम और हमारी टीम सारी एकेडमिक्स वाले लोग हैं, हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को रिसर्च किया, बच्चों से हम लोगों ने सर्वे किया, पेरेंट्स से हमने बहुत सारे हज़ारों पेरेंट्स से हम लोगों ने डिस्कस किया और इन समस्याओं को हमने उनके सामने रखा। तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ने बोला कि हाँ, ये दिक्कत परेशानी तो है, इसको हम कैसे सॉल्व करें। इस वजह से हम लोग काफ़ी सालों से एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, एक आइडिया पे काम कर रहे थे, उसका नाम है डूडर। तो डूडर का स्पेनिश में डूडर मीन्स डाउट। तो हम जितनी भी अभी तक समस्याओं की बात की है वो सारी समस्या कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? डाउट से,
चाहे वो छोटा डाउट हो, चाहे वो टॉपिक का डाउट हो, चाहे वो पूरे चैप्टर का डाउट है, लेकिन वो डाउट है जिसकी वजह से मैं चीज़ों को उस तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ जिस तरीके से मुझे करना चाहिए। तो डाउट ही एक ऐसी ऐसी समस्या है जिसको हम अगर तरीके से हम उस डाउट को अगर रिजॉल्व कर पाए किसी बच्चे के लिए, तो ये मुझे लगता है कि उस बच्चे के लिए सबसे बड़ा हेल्प हो पाएगा। तो डूडर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली करता क्या है? वो एक्चुअली वही करता है जो इन समस्याओं की वजह से प्रॉब्लम जो आ रही थी, उन्हीं समस्याओं को हल करने की एक छोटी सी कोशिश करता है। कैसे करता है? तो डूडर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सबसे पहले तो बच्चों को इंस्टेंट डाउट को रिजॉल्व करता है। इंस्टेंट डाउट को रिजॉल्व करने का क्या मतलब है कि बच्चे को सिंपली क्या करना है, बच्चे को ना कोई कीवर्ड टाइप करना है, ना कुछ उसको टाइप करना है या कुछ भी नहीं करना। बच्चे को सिंपली जहाँ पर डाउट है, चाहे वो टॉपिक का डाउट है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का डाउट है, उसका एक सिंपल फोटो खींचना है। फोटो खींच करके बच्चा जैसे ही उसको टैग करेगा कि ये किस सब्जेक्ट का है, किस चैप्टर का है, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो एक्सपर्ट है वो 60 सेकंड के अंदर उस बच्चे से लाइव कनेक्ट होता है। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं कि वो कोई रिकॉर्डेड वीडियो उस चैप्टर या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का नहीं आता, ना कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई सॉल्यूशन आता है। हम उसको लाइव एक ट्यूटर 60 सेकंड के अंदर अवेलेबल कराते हैं, जिससे बच्चा टू वे इंटरेक्शन करता है। अच्छा, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर एस्पेक्ट है वो ये है कि वो अपनी एनोनिमस रह करके भी वो चीज़ों को, उसको वहाँ पे कोई जज करने वाला नहीं है। वो जैसे ही कनेक्ट होता है टीचर से, टीचर का चेहरा भी नहीं दिख रहा होता, वो उसको कोई जज करने वाला भी नहीं है, ना कोई उसके फ्रेंड्स हैं, ना कोई और टीचर। अच्छा, टीचर्स का भी पूल इतना बड़ा है कि हर बार उसको सेम टीचर नहीं मिलता, मतलब जज करने वाला तो उसको वहाँ कोई है नहीं। तो वो खुल के अपनी बात करता है, खुल के अपनी दिक्कत परेशानी और चीज़ों को समझता है। कोई लिमिट नहीं है टाइम का, कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि टीचर को 10 ही मिनट में वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़ना है, या उसको कोई और जल्दबाजी है, उसको कहीं और जाना है या कुछ और करना, कुछ नहीं। ना कोई उसका क्लास का वो शेड्यूल है कि भाई मेरा फर्स्ट पीरियड अब खत्म हो गया तो अब आगे मैं नहीं करना है मेरे को, कोई टाइम लिमिट नहीं है। वो इत्मीनान से बच्चा पढ़ेगा, समझेगा और चीज़ों को बताएगा कि मैं कहाँ पर, उससे रिलेटेड अगर कोई कंसेप्ट से नहीं समझ में आ रहा तो उस टीचर के सामने अपनी बात को रखेगा और टीचर उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही रिस्पेक्टफुली उस बच्चे को समझाएगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व, फिर वो आगे बढ़ेगा चीज़ों को कम। अच्छा, उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वाली एक फीलिंग आएगी कि हाँ, ये मैंने किया, ये मैंने ढूंढा सोल्यूशन और मुझे टीचर के साथ मिल गया, अब मैं इसको आगे। तो उसका जो एक प्रोग्रेस है, उसके माइंड में एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, उसको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई मैं चीज़ों को कर सकता हूँ। उसका एक वो जो डर है कि अरे यार अगर मैं डाउट में फंस गया तो क्या होगा, जिस डर की वजह से वो पढ़ाई से दूर भागता और पढ़ाई करने का मन नहीं करता, वो डर उसका पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मैं उन अच्छे बच्चों की भी बात कर रहा हूँ जिनका पेरेंट्स जो है बहुत उम्मीदें रखते हैं कि भाई मेरे बच्चे को कुछ और एक्स्ट्रा भी मिले। मैं उन बच्चों की भी बात करता हूँ कि उन बच्चों को भी अगर वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे कुछ और चीज़ें सीखना है, तो वो भी उन चीज़ों को अपने टीचर्स के द्वारा, डूडर प्लेटफॉर्म के द्वारा वो कर सकते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट इंटरफेस जो हमने बच्चों को दिया है, जिससे कि सबसे पहले तो जो एक सबसे बड़ी समस्या था कि उनका जो डाउट आता था वो हमने इंस्टेंट रिजॉल्व करने की कोशिश की। इंस्टेंट रिजॉल्व करेगा डाउट, तब जा करके उसका एक प्लेटफॉर्म बनेगा कि हाँ अब मुझे आगे पढ़ना है, अब मुझे आगे सीखना है। तब वो नई चीज़ों को देखेगा कि मेरे और क्या समस्याएं और क्या प्रॉब्लम्स हैं, और मैं ये जो डाउट्स, मेरा क्वेश्चन वाला डाउट आया है, उसके पीछे क्या था कि जिसकी वजह से ये डाउट आया, तब वो वहाँ पे जाएगा। लेकिन उसको सबसे पहले होता है ना एलोपैथिक दवाई वाली बात कि सबसे पहले तो उसको पेन रिलीफ करेंगे, पेन रिलीफ करने के बाद फिर हम सोचेंगे और समझेंगे कि क्यों उसका ये जो पेन हो रहा है उसके पीछे के क्या रूट कॉजेज हैं। और वो बच्चा खुद भी इतना स्मार्ट है आज का बच्चा कि वो इन चीज़ों को समझ सकता है कि अच्छा मुझे ये वाले क्वेश्चंस इसलिए डाउट आ रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन इसलिए डाउट आ रहे हैं क्योंकि मुझे सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का बेसिक कंसेप्ट नहीं पता। तो अब क्या होगा, ये तो मैंने पहले उसका पेन रिलीफ किया। अब पेन रिलीफ करने के बाद अब जो मेरा सेकंड इंटरफेस है बच्चों के लिए, वो कुछ इस तरह का है कि बच्चे ने बोला कि मुझे इस डिफ्रेंशिएशन में मुझे ये एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है जो मुझे नहीं समझ में आता। तो सिंपली उसको क्या करना है, उसको हमारे प्लेटफॉर्म पे जा करके उसको बस सिंपली लिखना है कि मैं ये चीज़। अच्छा, उसमें भी हमारे जो HODs हैं, हमारे जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उसमें भी क्या क्या समस्याएं बच्चों को आ सकती हैं वो ऑलरेडी प्री लोडेड रहेगा।
मतलब बच्चा अभी टाइप ही करेगा तो देखेगा कि जो उसको समस्या आ रही है वो ऑलरेडी उसको ड्रॉप डाउन में दिख जाएगा कि अच्छा ये समस्या तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सालों से जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स, जो सालों से बड़े बड़े लेवल पे एकेडमिक्स वाले लोग रहे हैं, उन लोगों के साथ बैठ करके हम लोगों ने वो डिसाइड किया है कि हर चैप्टर में क्या बच्चों की परेशानियाँ होती है, तो उसको हमने लिखा है कायदे से। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको प्री लोडेड उसको अपनी समस्या मिल जाता है कि अच्छा ये वाली समस्या मेरी है, उसको वो वहाँ पे क्लिक करेगा। क्लिक करते क्या होगा कि वो मैसेज जाएगा हमारे उस पूल के सभी टीचर्स का जो हमारे यहाँ पर काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं, जिनका फीडबैक बहुत अच्छा है, जिनके टेस्टिमोनियल्स बहुत अच्छे हैं, उन टीचर्स के पास वो फ्लैश करेगा। उन टीचर्स के पास फ्लैश करेगा, फिर टीचर डिसाइड करेगा कि अच्छा ये क्लास में कब लूँगा, ये क्लास में आज लूँगा या कल लूँगा, ठीक है। तो उसने अपना शेड्यूल कर दिया। शेड्यूल करने के बाद बच्चे के पास ये आता है कि अच्छा ये टीचर अच्छा इसकी बात कर रहा है कि ये इस तारीख को पढ़ाएगा या इस समय पढ़ाएगा। बच्चे को कंफर्टेबल है, बच्चा उसको एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, बच्चा वहाँ पर वो भी एक्सेप्ट कर सकता है कि मैं इंडिविजुअल पढ़ना चाहता हूँ या मैं 10 बच्चों की क्लास में ही पढ़ना चाहता हूँ या 50 बच्चों की क्लास में ही पढ़ सकता हूँ, तो वो डिपेंड करेगा। तो वो उसका एक कॉस्टिंग होगा, उसका एक अलग होगा, तो वो तो एक अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या ये बहुत ही, जो मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, क्या ये बहुत ही कॉस्टली सोल्यूशन है, तो उसका भी हम बात डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियोज़ में। तो यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे ने बोला कि मैं 1:50 में पढ़ूंगा, मतलब एक टीचर और 50 बच्चों की क्लास में पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा जो वो 50 बच्चे का क्लास होगा, मेरा 50 बच्चे का क्लास वो नहीं होगा जिसको मैथ्स पढ़ना है या जिसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ना है। मेरे उस 50 बच्चे की क्लास में वही बच्चे होंगे जिसको वही प्रॉब्लम परेशान कर रहा होगा। तो जैसे मैंने लिखा कि ये XYZ है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मुझे समझना है। ये टीचर के पास गया, टीचर और इस बच्चे ने अपना इंटरेक्शन किया कि इस वक्त में शेड्यूल हो गया। अब वो पर्टिकुलर जो शेड्यूल्ड वाली क्लास है, कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, वो इंफॉर्मेशन उस प्लेटफॉर्म के सारे बच्चों के पास जाएगा। अब उस प्लेटफॉर्म पे जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों में जिनकी वो समस्या होगी, सिर्फ वो बच्चे ही उस समस्या को समझने के लिए कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा, इस कंसेप्ट को कैसे समझा जाए, तो वो बच्चा भी उसको एक्सेप्ट करेगा। चूंकि 1:50 का अगर चूज किया पहले वाले बच्चे ने, जिसने रिक्वायरमेंट रेज किया है, पहले वाले बच्चे ने जो 1:50 चूज किया है, तो उस क्लास में सिर्फ 50 की ही सीट्स होगी। तो जैसे जैसे बच्चा वो करता जाएगा, वो अपने आप उसको दिखता जाएगा अगले बच्चे को कि 2 सीट बची, 3 सीट बची, कितनी सीट बची होगी। जैसे ही वो 50 बच्चों की क्लास बुक हो गई, तो अब हमने उस समस्या को रिजॉल्व कर लिया। कौन सी समस्या? कि अब मेरे पास एक ऐसी क्लासरूम तैयार होगी जिसका हर बच्चे का रिक्वायरमेंट वही कंसेप्ट है, जो हर बच्चा वही सीखना चाहता है। तो कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी, कोई टाइम वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है। टीचर को 50 बच्चे मिल गए, टीचर ने उन 50 बच्चों को जो भी उसने शेड्यूल दिया होगा, उसने ये भी बताया होगा कि इस कंसेप्ट को समझाने में 1 क्लास लूंगा या 2 क्लास लूंगा, जो भी वो करेगा, वो उस हिसाब से क्लास शेड्यूल होगी। बच्चे की क्लास हुई, बच्चे को जो सीखना था सिर्फ वो सीखा, जो उसको आता था वो उसको दोबारा से क्लास में नहीं बैठना पड़ा। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग आएगी। उसको पता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, जो नहीं आता है सिर्फ वहाँ पे मुझे एक हेल्प मिलता है। इस तरीके से हम बच्चों को नर्चर करते हैं, इस तरीके से हम इस बहुत बड़ी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग एक बार अपने बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आएँ और बताएं कि बेटा इससे आप लोग कोशिश करिए, पढ़िए और हम लोग आपके साथ हैं। आप उन बच्चों की पूरी तरह से मदद करिए। आप उन बच्चों को बताइए कि मैं हूँ, हमारे साथ ये प्लेटफॉर्म है जो हमेशा आपके साथ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं बताना भूल गया कि ये प्लेटफॉर्म 24/7 अवेलेबल है बच्चों के लिए। मतलब हमारा जो टीचर का पूल है वो 24/7 एक्टिव है। तो कोई ना कोई टीचर आपको, चाहे आप रात में 2 बजे पढ़ रहे हो, चाहे रात में 3 बजे पढ़ रहे हो, चाहे आप भोर में पढ़ रहे हो, 5 बजे पढ़ रहे हैं, 4 बजे पढ़ रहे हैं, आपको जब भी कोई दिक्कत किसी भी सब्जेक्ट में आता है तो आप उस दिक्कत को लेके इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आपको कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई ट्यूटर आपको जरूर मिलेगा हर वक्त। तो हर वक्त आपको आपके साथ एक लर्निंग कंपेनियन है, इसलिए आपके बच्चों को अब ना आपको डरने की ज़रूरत है कि बच्चा अगर पढ़ रहा है उसको कोई परेशानी आएगा तो कौन उस परेशानी को हल करेगा। अब आपको कोई भी चीज़ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों से, सभी लोगों से अनुरोध है कि एक बार ज़रूर ड्यूडर प्लेटफॉर्म को आप लोग डाउनलोड करें। डाउनलोड करके आप अपने हर बच्चे की हर संभव कोशिश से प्रयास करें कि हम मदद कर पाएँ। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।